दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले महज इतना ही कहूँगा कि अगर किसी के साथ में कोई क्राइम होता है और उस समय उसका जो क्राइम होता है वो उजागर हो नहीं पाता, उसके क्राइम के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, वो लोगों की नज़र से, पुलिस की नज़र से, समाज की नज़र से बच निकलता है। लेकिन अगर वो लोगों की नज़र से, पुलिस की नज़र से, समाज की नज़रों से बचकर निकल भी जाता है तो कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कुदरत इंसाफ करती है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब कुदरत इंसाफ करती है तो उस इंसाफ की जो गूंज होती है ये पूरी दुनिया के अंदर सुनाई पड़ती है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। आज की कहानी के अंदर एक मासूम का कत्ल होता है। उस समय कोई जान ही नहीं पाता है कि ये कत्ल हुआ है। हर किसी को यही लग रहा था कि महज ये एक हादसा है। लिहाजा उसके बाद में जो कातिल होता है उसके किए के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। कातिल लोगों की नज़र से, पुलिस की नज़र से, हर किसी से बचकर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा होता है कि उस कातिल को सज़ा दिलाने के लिए इस कहानी के अंदर एक भूत की एंट्री होती है। और जब भूत की एंट्री होती है तो वो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को जो है वो सुलझाता है और जो कातिल होता है उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग इस कहानी के अंदर बहुत सारे पेचोखम हैं। जब आप लोग पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनेंगे तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस ज़माने में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि आपका जो कमेंट्स है मुझे एनर्जी दे सके और मैं कल आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन क्राइम डॉक्यूमेंट्री लेकर आ सकूं। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। और इसी ग्वालियर के अंदर एक थाना लगता है, थाटीपुर थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, तारामई कॉलोनी। और जो तारामई कॉलोनी है, इसी कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है ध्यान सिंह राठौर। और ये जो ध्यान सिंह राठौर होते हैं ये यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं। मेहनत अच्छी की थी, लगन भी अच्छी थी, किस्मत भी इनका साथ देती है। इनका यूपी पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो जाता है कांस्टेबल के तौर पर। लिहाजा जब नौकरी हो जाती है, उसके बाद में नौकरी होती है तो पैसे वगैरह आने लगते हैं। अब उम्र भी हो चुकी थी तो फैसला किया जाता है कि चलो शादी करनी चाहिए। अब लड़की देखी जाती है, तमाम रिश्ते इनके लिए आते हैं और इसी बीच में एक और रिश्ता इनके लिए आता है और वो रिश्ता होता है भिंड से। दरअसल भिंड की रहने वाली ज्योति सिंह राठौर। ज्योति सिंह राठौर का रिश्ता आता है। ये लोग ज्योति सिंह राठौर को देखते हैं, ज्योति इनको देखती हैं। अब उसके बाद में जो लड़का लड़की होते हैं यानी ध्यान सिंह और ज्योति सिंह, ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद में अब ये होता है कि जब एक दूसरे को पसंद आ ही गए तो अब शादी कर देना चाहिए। फाइनली साल 2017 में ज्योति सिंह और ध्यान सिंह इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में दोनों पति पत्नी एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, एक बच्चा हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे और वक्त गुजरता है, एक और बेटा हो जाता है। यानी एक बेटा जिसका नाम जतिन रखते हैं, जतिन उर्फ मोनू, और एक जो बेटा होता है उसका नाम समी होता है। यानी जतिन और उर्फ समी और एक मोनू, ये टोटल 2 बेटे होते हैं। एक बेटे की उम्र 3 साल के आसपास होती है, एक की उस समय 1.5 साल के आसपास होती है। अब जो ध्यान सिंह राठौर थे, चूँकि ये यूपी पुलिस में थे तो नौकरी किया करते थे। जो पत्नी थी घर पे अकेली रहा करती थी। बच्चे हो गए थे तो शुरुआत में तो बच्चों की केयर करती, लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे समझदार हो जाते हैं, यानी बच्चे अगर 3-4 साल के हो जाते हैं तो अमूमन माँ की भी इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती है। जिस तरीके से बच्चे बचपन में परेशान करते हैं, 3 साल की उम्र तक उतनी केयर की ज़रूरत कम से कम उनको नहीं पड़ती है जितनी उनकी बचपन में ज़रूरत पड़ती है जब वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के होते हैं। अब बच्चे धीरे धीरे जब अपने आप को संभालने लग जाते हैं तो उसके बाद में जो ज्योति सिंह थी, ये घर पर पड़े पड़े काफ़ी ज़्यादा बोर हुआ करती थी। शुरुआत में फ़ैसला किया, चलो ठीक है मोबाइल के पन्ने पलट लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन कोई इंसान खाली घर के अंदर पड़ा पड़ा आखिर इतनी सारी चीज़ें कब तक देखेगा। लिहाजा उसके बाद में ज्योति सिंह फैसला करती हैं, क्योंकि जो मकान है 2 मंजिला मकान है और अगर इसी मकान के अंदर कोई दुकान रख ली जाए तो उससे ये होगा कि 4 पैसे भी आ जाएंगे और समय भी कट जाएगा। लिहाजा उसके बाद में ज्योति सिंह राठौर जो होती हैं अपने पति ध्यान सिंह राठौर से इस बारे में मशवरा करती हैं कि क्यों ना एक दुकान हम लोग कर लें। पुलिस की नौकरी है और नौकरी भी ऐसी होती है कि एक ना एक दिन तो इंसान को घर आना ही होता है, और जब तक तुम नौकरी से एक तरीके से जब रिटायर होने को होगे तो उस समय तक जो शॉप होगी, हमारी जो दुकान होगी, वो भी रनिंग में आ जाएगी। तो ऐसे में हमारा जो बुढ़ापा होगा वो ज़्यादा मुश्किल वाला बुढ़ापा नहीं होगा।
आकर अपने बिजनेस पर तुम बैठ जाओगे। ये बातें कहीं ना कहीं ध्यान सिंह राठौर को पसंद आ जाती हैं। उसके बाद में वो अपनी पत्नी के लिए अपने ही घर के अंदर एक प्लास्टिक की दुकान रखवा कर देते हैं। अब ध्यान सिंह जब दुकान खोल देते हैं तो उसके बाद में जब कभी भी छुट्टी पर ध्यान सिंह घर आते हैं तो अपनी दुकान पर बैठा करते हैं। धीरे धीरे जो दुकान होती है उस पर कस्टमर आने का सिलसिला शुरू होता है। अब ध्यान सिंह चले जाते तो पत्नी दुकान बेचा करती। लेकिन किस्मत इन दोनों पति पत्नी की अच्छी थी कि दुकान जिस पर्पज़ से खोली गई थी, जिस उम्मीद में खोली गई थी, उस उम्मीद पर दुकान खरी उतरती है। धीरे धीरे दुकान की जो सेल होती है ये बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ में अब जो दुकान थी वो 4 पैसे देने लगी थी। ध्यान सिंह भी खुश थे, चलो ठीक है, जो बिज़नेस किया, जो पैसा लगाया वो ख़राब नहीं जाएगा, क्योंकि बिज़नेस में लॉस के और प्रॉफिट के 50-50 चांसेस रहते हैं। अगर धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रही है तो मान सकते हैं कि आगे चलकर और ग्रोथ पकड़ सकती है, थोड़ा माल और भर देंगे और सेल बढ़ जाएगी। तमाम तरीके की चीज़ें जो ध्यान सिंह होते हैं वो सोचते रहते हैं। लेकिन चूंकि अब 3 साल का जो बड़ा वाला बेटा जतिन हो चुका था, उसको स्कूल भी भेजना था, घर पे पत्नी अकेली ही रहा करती थी। तो एक दिन वो अपने पति ध्यान सिंह से कहती है कि दुकान जिस उम्मीद में खोली थी उस हिसाब से चल नहीं पा रही है, जिस हिसाब से कस्टमर आना चाहिए थे उस हिसाब से आ नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ मुश्किल ये है कि घर में मैं अकेली हूँ, बच्चे को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। अगर थक हार कर थोड़ी बहुत देर सोने के लिए जाओ तो इतनी बीच में कोई कस्टमर आ जाता है, दिमाग परेशान कर देता है। यानी लगातार इस दुकान की वजह से परेशानियाँ बढ़ रही हैं। अब मैं कहती हूँ कि ये दुकान से उतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं है, बेहतर यही होगा कि हम लोग इस दुकान को बंद कर दें। अब ध्यान सिंह ये बात सुनता है अपनी पत्नी की तो उसको बड़ा अटपटा भी लगता है कि पहले कहती रही कि दुकान खोल लो, दुकान खोल लो, टाइम पास नहीं होता है। अब दुकान खोल भी ली है, 4 पैसे भी आने लगे हैं, टाइम भी पास होने लगा है, तो फिर क्यों दुकान बंद करने की जिद कर रही है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान सिंह कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि दुकान अगर किसी को चलानी थी तो ज्योति सिंह को चलानी थी। अब ज्योति सिंह ही इनकार कर रही है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वे दुकान को तुम कंटिन्यू रखो। लिहाजा ध्यान सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से कहते हैं कि देखो अभी दुकान बंद करेंगे तो जितना सारा सामान है वो बेकार जाएगा, औनों पौनों में बेचना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि दुकान को कंटिन्यू करो और आगे से नया सामान हम लेकर आएंगे नहीं, जो कुछ सामान है 1-2 महीने में बिक जाएगा। अब सामान बिक जाएगा तो दुकान ऑलरेडी क्लोज हो जाएगी। अब पत्नी को भी ये बात ठीक लगती है। पूजा कहती है कि चलो ठीक है, सॉरी ज्योति जो होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही करते हैं। अब दुकान फिर से वैसे ही चलाई जाने लगती है, लेकिन फैसला ये कर लिया था कि आगे से नया सामान लेकर नहीं आएंगे। अब इसी बीच में कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्तों को ये बात पता चलती है कि दुकान खोल ली है। लिहाजा वो दोस्त लोग जो होते हैं ये ध्यान सिंह से बोलते हैं कि भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लग गई, तुमने शादी भी कर ली, अब दुकान भी कर ली, तो ऐसे में तुमने एक बार भी हमें पार्टी तक नहीं दी। अब जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है ज्योति के ऊपर, ध्यान सिंह के ऊपर, तो आखिरकार ये दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि चलो कुछ लोगों को पार्टी दे देते हैं। लिहाजा उसके बाद में चूँकि मार्च का ये महीना चल रहा था, अगला महीना आ जाता है, फैसला करते हैं कि 28 अप्रैल को हम लोग रखेंगे पार्टी। सारे लोगों को इनवाइट कर लिया जाता है। शाम के 7 बजे से पार्टी शुरू होती है, खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। रात के लगभग 8:15 के आसपास का समय होता है। अचानक से इस घर से छत के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही दौड़ कर भाग कर लोग बाहर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ध्यान सिंह और ज्योति सिंह का जो बड़ा वाला बेटा है, जिसका नाम जतिन उर्फ सनी है, वो छत पे से गिर गया है। छत पे से गिरा है, साथ के साथ उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। लिहाजा ध्यान सिंह आनन फानन में अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर जो होते हैं तुरंत इस जतिन को भर्ती कर लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों 24 घंटे तक बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त के बाद में डॉक्टर जो है प्रयास करते रहते हैं। इधर तमाम लोग दुआ मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि जतिन जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बच जाए, कोई परेशानी ना आए। लेकिन दोस्तों 24 घंटे तक जतिन ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहता है और फाइनली जो जतिन होता है ये अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता है और 24 घंटे के बाद में छत के ऊपर से गिर जाने की वजह से जतिन की मौत हो जाती है। अब जैसे ही डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि इस बच्चे जतिन की मौत हो चुकी है, माँ बाप के ऊपर तो जैसे बिजली सी टूट पड़ती है। माँ के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो तो वहीं बेहोश हो जाती है। लिहाजा बाकी के जो लोग थे इस परिवार को, यानी ध्यान सिंह और उनकी पत्नी ज्योति को संभालने की कोशिश करते, इन दोनों को एक तरीके से ढांढस बंधाते, इन दोनों की हिम्मत बंधाते कि जो होना था, जो होनी वो हुआ है, जो कुछ ऊपर वाले को मंजूर था वही सब कुछ हुआ है। अब इसमें इंसान तो कुछ कर नहीं पाता, जो आया है इस दुनिया में उसको जाना पड़ेगा।
अब ऐसा करके इन दोनों पति पत्नी को समझाते डॉक्टर जो होते हैं डेड बॉडी को परिवार वालों को सौंप देते हैं। उसके बाद में तमाम रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है। जो अभी तक घर के अंदर एक पार्टी चल रही थी, एक प्रोग्राम चल रहा था, वो अब मातम में बदल चुका था। जिस घर के अंदर अभी पार्टी थी उस घर के अंदर अब एक डेथ हो चुकी थी। हर कोई मातम में था, माँ का रो रो कर बुरा हाल था, बाप तो वैसे ही बदहाल था। लिहाजा उसके बाद में परिवार वाले तमाम रिश्तेदारों और तमाम गांव वालों की मौजूदगी में उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाता है। धीरे धीरे घर पे जो मेहमान थे वो मेहमान भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब इस घर के अंदर मानो जैसे बिजली सी कौन गई थी, घर के अंदर सुनसान हो गई थी। एक 3 साल का बच्चा जो इस घर के अंदर चौचहल बना हुआ था, जिधर से आता हंसता आता, शैतानी करता आता, छेड़खानी करता आता, कभी गाड़ी चलाता तो कभी कुछ चलाता तो कभी कुछ चलाता, कभी किधर कुछ फेंक देता। अब इस घर के अंदर पूरी तरीके से शांति हो चुकी थी। एक छोटा वाला बच्चा जिसकी उम्र 1.5-2 साल के आसपास थी वो बस बचा था। ज्योति एक अभागन माँ वो उस घर के अंदर मौजूद थी। एक असहाय सा बाप जिसका नाम ध्यान सिंह वो मौजूद था। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लोग मिलने आते हैं, परिवार की हिम्मत बढ़ाते हैं, वही सब बातें कहते हैं जिससे परिवार का भरोसा बंधे। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ में चूँकि 28 अप्रैल का ये पूरा मामला था साल 2023 का, अप्रैल गुजर जाती है, उसके बाद में मई जून आ जाती है। अब मई और जून आते आते जो बाप था उसने तो अपने आप को संभाल लिया था। वो कभी ड्यूटी भी चला जाया करता था, घर के कामकाज भी देख लिया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन जो घर के अंदर माँ थी ज्योति, उसकी तबीयत डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। कभी कभी अगर थोड़ी बहुत देर सोती तो चौंक कर उठ जाती, चीखने लगती, अपने बेटे को आवाज़ देने लगती। यानी उसकी नींदें पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। वो एक पल भी ठीक से सो नहीं पाती। पति जितनी देर पास रहता उतनी देर अगर आँख झपक जाए तो झपक जाए, अदरवाइज सो नहीं पाती। अब तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होती है तो उसके बाद में जो परिवार के जो सदस्य हैं ध्यान सिंह, वो सोचते हैं कि चलो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि घर का बड़ा बेटा जिससे ज़्यादा लगाव था, जो घर के अंदर ज़्यादा बातचीत किया करता था, और जब वो गया है तो हो सकता है पत्नी को सदमा लगा हो। तमाम लोग भी समझाते। लिहाजा उसके बाद में ध्यान सिंह अपनी पत्नी ज्योति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता। डॉक्टर देखते, ट्रीटमेंट करते, कुछ जांचें वगैरह भी कर लेते। उसके बाद कुछ टैबलेट, नींद की गोलियां दे देते कि ज़्यादा सोएंगी तो थोड़ा दिमाग है वो संतुलन में आएगा और वक्त के साथ साथ ज़ख्म भी भर जाएंगे, ठीक हो जाएंगी। लेकिन ज्योति दवा लेकर कर तो घर आ जाती। भले ही वो नींद की गोली कुछ भी खा लेती, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी नींद में जाती तुरंत चीख कर उठ जाती, अपने पति के पास भागती, कभी उससे चिपट जाती, कभी मंदिर था उस मंदिर के अंदर चली जाती। इसी तरीके से परेशानियों में ये जो ज्योति थी लगातार बनी हुई थी। और दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये बात महज 1-2 दिन ही ऐसा उसको दिखाई पड़ा हो, बल्कि ऐसा करते करते लगातार समय गुजरने लगता है। यानी 28 अप्रैल साल 2023 को ये एक्सीडेंट हुआ था, बच्चा छत पे से गिरा था। 29 अप्रैल को बच्चे की डेथ हुई थी। अब अप्रैल गुजर जाती है, उसके बाद में मई गुजर जाती है, जून गुजर जाती है। लगातार जो महिला थी ऐसे ही नींद में जाती, फिर चौंक कर उठ जाती। धीरे धीरे महिला का वजन भी कम होने लगता है। महिला की चेहरे की जो एक तरीके से रंगत होती है वो रंगत उजड़ जाती है। पति को शुरुआत में लग रहा था कि बच्चे का गम होगा, थोड़े बहुत दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जब प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं तो अलग अलग डॉक्टर को दिखाना शुरू करते हैं, चाहे ग्वालियर हो चाहे कहीं और जाए। अच्छा, डॉक्टर इस महिला से ये भी पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि जब तुम घबरा कर उठ जाती हो? तो ये महिला बताती है कि जब भी मुझे थोड़ी सी नींद आती है, जैसे ही मेरी आंखों में थोड़ी सी नींद की झपकी आती है, मुझे अजीब तरीके का सपना दिखाई पड़ता है। डॉक्टर पूछते हैं सपने में क्या है? तो महिला कहती है कि मुझे नहीं पता कि सपने में क्या है, लेकिन जो कुछ भी है उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती हूँ। अब डॉक्टर को भी समझ में आ नहीं रहा है कि ये महिला क्या बोल रही है। उधर पति जो ध्यान है वो भी परेशान है। ज्योति जो कि पिछले 2-2.5 महीने से ठीक से सो भी नहीं पाई है। पूरा परिवार परेशान है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ में जुलाई 15 आ जाती है। अब 15 जुलाई साल 2023 को ये जो महिला ज्योति होती है अपने पति ध्यान सिंह राठौर के पास पहुंचती है, और ध्यान सिंह के पास पहुंचने के बाद में कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं अब आगे सरवाइव कर पाऊँ या फिर बच पाऊँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी आगे रहेगी भी या फिर नहीं। अब ये बात ध्यान सुनता है तो थोड़ा परेशान होता है। कहता है कि तुम किस तरीके का गम अपने सीने पर लगाए बैठी हो। जो कुछ होने को मंजूर था वही कुछ हुआ है। अब इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तुम कुछ कर सकती हो।
बेहतर यही होगा कि उस गम से बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से जियो। ध्यान अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। पत्नी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति ध्यान से कहती है कि मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहती हूँ। ध्यान कहता है कि जो भी कुछ कहना चाहती हो बहुत रिलैक्स होकर आराम से कहो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। पत्नी ज्योति कहती है कि आपको याद है कि 28 अप्रैल साल 2023 यानी इसी साल अप्रैल के महीने में हमारा जो बच्चा है, जिस दिन घर के अंदर पार्टी थी, छत पे से गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। तो ध्यान जब ये बात सुनता है उसकी आंखें छलक आती हैं। वो कहता है कि अपने बेटे की मौत को भी कोई भूल सकता है क्या। उसके बाद में जो पत्नी ज्योति होती है वो कहती है कि दरअसल हमारा बेटा जो छत से गिरा था वो खुद से छत पे से नहीं गिरा था, बल्कि उसको गिराया गया था। अब जैसे ही ये बात ध्यान सिंह राठौड़ सुनते हैं, उनके मन में अजीब तरीके की कौतूहल हो जाती है कि ये पत्नी क्या बोल रही है, किसने गिराया, किसने धक्का दिया। तो जो ज्योति होती है ये रोने लग जाती है। उसके बाद में ये अपना इकबाल जुर्म करती है और उसके बाद में कहती है कि मेरे ही बच्चे को मैंने खुद से ही छत से धक्का दे दिया था। अब जैसे ही ध्यान सिंह राठौर अपनी पत्नी ज्योति सिंह राठौर की ये बात सुनता है, उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये पत्नी क्या बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी पागल हो गई है, और क्या सच में मेरी पत्नी अपने बच्चे की कातिल है। तमाम तरीके के सवाल उसके जहन में आने लगते हैं, लेकिन फिर पूछता है अपनी पत्नी से कि भला तुम ऐसा क्यों करने लगी हो। तो जो ज्योति होती है वो अपने पति ध्यान से कहती है कि देखो, ये जो दुकान थी लगातार मुझे परेशान कर रही थी। हालांकि मैंने आपसे शुरू में दुकान खोलने के लिए बोला था, लेकिन बाद में इस दुकान की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। और जब मैं आपसे दुकान बंद करने के लिए कह रही थी तो आप बात को टाल मटोल कर दे रहे थे। आप दुकान को बंद करना चाह नहीं रहे थे। आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने पार्टी के लिए बोला दुकान को लेके, तो आपने पार्टी भी दे दी। तो मुझे लगा कि शायद आप दुकान बंद नहीं करेंगे। तो पार्टी का दिन था। मैंने सोचा अपने बच्चे जतिन को ऊपर से गिरा दूं, महज डराने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे जतिन की मौत हो जाएगी और आपको लगेगा कि दुकान अपशगुन है। पार्टी में दुकान के नाम से कराई गई थी तो सब कुछ अपशगुन था। इसलिए तुमसे बोलूँगी, देखो हमारा बच्चा भी गिर गया, उसका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, इसलिए दुकान बंद कर दो। तुम डर जाओगे, दुकान बंद कर दोगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बच्चे की मौत हो जाएगी। जब से मेरे बच्चे की मौत हुई है, बच्चा मेरा जो है वो लगातार मेरे सपनों में आता है। मुझसे कहता है कि माँ आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था। इसकी वजह से मैं एक भी पल ठीक से सो नहीं पाई हूँ। अब ध्यान सिंह राठौर को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर करे। अगर पत्नी निर्दोष हुई तो फिर क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चे के गम में पागल हो गई है, कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। लेकिन फिर सोचता है अगर इसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है तो क्या मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, क्या इसको इसके किए की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तमाम तरीके के सवाल इसके जहन में आते रहते हैं। अब चूंकि ये खुद एक पुलिस वाला था, फिर सोचता है कि ऐसे जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए चूंकि ये खुद पुलिस वाला था, अपने बच्चे के कत्ल के छोटे मोटे जो भी सबूत थे ये खुद से ही अपने आप से ही जुटाने लग जाता है। क्योंकि जो ध्यान सिंह राठौर थे उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था कि अगर मेरे बेटे के कत्ल के पर्याप्त सबूत मुझे मिले तो मैं उसे इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहूँगा। लिहाजा उसके बाद में सबसे पहले ये अपनी पत्नी को अपने बातों के झांसों में लेते हैं। उसके बाद में ये अपनी पत्नी ज्योति से कहते हैं कि जो होना था सो हो गया है। अब उस बात के लिए इतना मत रो, मत परेशान हो। ये भी अच्छी बात है कि तुमने अपना इकबाल जुर्म कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसी हो जाओ, ठीक हो जाओ। और अब तो कायदे से जतिन को सपने में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है। महिला कहती है कि हाँ, शायद अब से जतिन ना आए। उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरता है। जैसे ही महिला सोने को जाती है, जतिन फिर माँ के सपने में आता है। फिर पूछता है कि माँ तुमने मुझे क्यों मारा, क्यों मेरा कत्ल किया, क्यों मुझे मार के फेंक दिया, मेरा क्या कसूर था। अब ज्योति फिर से भागी भागी ध्यान सिंह के पास जाती है, पति के पास। फिर से कह दी है कि जतिन सपने में आया था। फिर से यही पूछ रहा है। अब ये जो ध्यान सिंह था अपने मोबाइल की कॉल जो रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो भी ऑन करता है, साथ के साथ वीडियो कैमरा भी चलाता है। किसी तरीके से अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था। अब फिर अपनी पत्नी से पूछता है। वो पत्नी फिर से अपना इकबाल जुर्म करती है, बताती है कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ था। अब सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। ऐसा करते करते 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं और 8 से 10 दिन के अंदर जो ध्यान सिंह राठौर थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी पत्नी के अगेंस्ट अच्छे खासे सबूत इकट्ठे कर लिए थे।
उसके बाद में पहुंच जाते हैं थाटीपुर थाने में। वहां पे जाने के बाद में अपनी पत्नी के खिलाफ अपने बेटे के कत्ल का केस दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज होता है, पुलिस आती है, महिला को उठाती है, हत्या का केस इसके ऊपर दर्ज होता है। उसके बाद में जो क्राइम सीन था उसका रिक्रिएशन होता है, क्योंकि अगर क्राइम सीन जो था उसका रिक्रिएशन होगा तो कोर्ट के अंदर तो यही सारी चीज़ें मांगी जाएंगी कि क्राइम सीन पर क्या कुछ हुआ था। हालांकि महिला ने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन क्राइम सीन का रिक्रिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब पुलिस भी आकर चली जाती है, लेकिन महिला के सपने में फिर से जतिन आता है, फिर से पूछता है कि माँ तुमने मुझे क्यों मारा, क्यों मुझे मार के फेंक दिया, मेरा क्या कसूर था। अब महिला चाहे पति के सामने अपना एक बाले जुर्म कर रही है, चाहे वो पुलिस के सामने एक बाले जुर्म कर रही है, लेकिन जो जतिन था ये लगातार अपनी माँ के सपने में आ रहा था और लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि आपने मेरा कत्ल क्यों किया। अब दोस्तों ऐसा करते करते तकरीबन अगस्त का महीना भी लास्ट आ जाता है। अब अगस्त का महीना भी जब लास्ट आ जाता है तो उसके बाद में पुलिस जो थी फिर से पहुंचती है, फिर से इस महिला को लेकर छत पे पहुंचती है। छत पे पहुंचने के बाद में इस महिला से पूछती है कि ये बताओ कि तुम कहाँ पर खड़ी हुई थी, बच्चा कहाँ पर खेल रहा था और कैसे गिरा। अब महिला कभी ये बताती कि मैं इधर थी, कभी ये बताती कभी बच्चा इधर से गिरा है, कभी कुछ बताती कभी कुछ बताती। अब पुलिस वालों को भी लगने लगा था कि ये महिला शायद पागल हो चुकी है और इसके बच्चे की मौत की वजह से इस महिला का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं उसका संतुलन बिगड़ चुका है। लिहाजा फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि महिला दिमागी तौर पे तो पागल नहीं दिखाई पड़ती है, हो सकता है कि महिला पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे इस महिला के ऊपर सख्ती दिखाते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों पुलिस वाले जब इस महिला के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो ये जो महिला होती है पुलिस के सामने टूट जाती है। अब टूटने के बाद में ये ज्योति जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल ये महिला पुलिस वालों से पहले तो यही बोल रही थी कि उसके बच्चे को महज डराने के लिए उसने ऐसा कुछ किया था ताकि दुकान बंद हो जाए, लेकिन बाद में जब इस महिला ने सच्चाई बताई, उस सच्चाई की हकीकत को अगर जाने तो सच्चाई ये थी कि जिस दिन घर पर पार्टी रखी हुई थी, क्योंकि जब इसके पति ने इसको प्लास्टिक की दुकान रखा कर दी थी तो पड़ोस में ही रहने वाले उदय इंदौलिया के साथ में इस महिला के नाजायज़ ताल्लुकात हो जाते हैं। और जिस दिन घर पर पार्टी रखी गई थी यानी 28 अप्रैल को, उस दिन सब लोग घर में आए थे, उदय इंदौलिया भी इन्वाइटेड था। लिहाजा उस दिन जो ज्योति थी ये भी काफ़ी ज़्यादा सजी थी, बनी थी, सबरी थी। उदय इंदौलिया जब घर के अंदर आता है, ज्योति को देखता है तो इशारों इशारों में कहता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ऐसा करो कि तुम मुझसे आकर अभी अभी छत पर मिलो, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ इंटीमेशन करना है। अब महिला जब ये बात सुनती है तैयार हो जाती है, पति को देखती है मेहमानों की तैमारदारी में लगा हुआ है, फिर सोचती है सारे लोग बिजी हैं, रात का समय है, छत पर कौन ही आएगा। चली जाती है उससे मिलने के लिए छत पर मिलने के साथ में उसके साथ में इंटीमेट हो रही होती है। अब चूंकि माँ को जाते हुए 3 साल का बच्चा देख लेता है, इसलिए माँ के पीछे पीछे ये 3 साल का बच्चा भी चला जाता है कि माँ की गोद में आऊँगा ऊपर से वापस। जब ये जाता है देखता क्या है कि इसकी जो माँ है पड़ोस में ही रहने वाले अंकल के साथ में इंटीमेट हो रही है, शारीरिक संबंध बना रही है। अब ज्योति को ये देखते ही काटे खून नहीं रहता है, सहम जाती है कि ये क्या हो गया, अगर ये बच्चा नीचे पहुंच गया, इसने बता दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं। ये माँ सोचती है कि अगर इस बच्चे को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर दें तो फिर जो राज है वो राज रह जाएगा। उसके बाद में ये अपने बच्चे को सर के बल फेंकती है ताकि वो मर जाए, और ऐसा ही होता है कि उसकी मौत हो जाती है। बाद में सारे लोग बाहर की साइड भागते हैं, ये महिला भी भागती है, उदय इंदौलिया भी भागता है, पूरा नाटक होता है। मामला पुलिस में तो पहुंचता नहीं क्योंकि एक्सीडेंट का मामला था। सबको लगने लगा कि बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी, ऊपर खेलने गया होगा, फिसल गया होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से शुरू में किया था कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर इंसान की या फिर पुलिस की नज़र ना जाए, लेकिन उस मामले के अंदर कुदरत इंसाफ करती है। यहाँ पर अपनी बच्चे की मौत से ये महिला इतनी ज़्यादा परेशान थी कि अब इसका बच्चा इसको सपने में दिखाई देने लगा था। कभी वो किसी रूप में दिखाई पड़ता, कभी किसी रूप में दिखाई पड़ता, जिसकी वजह से ये महिला जो होती है खुद अपना एक बाले जुर्म करती है। उसके बाद में इस महिला को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ से इसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस महिला के कारनामे को जो भी कोई सुनता है, इसके इस रवैये को जो कोई भी सुनता है वो चौंक जाता है कि आखिर एक माँ अपने जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने 3 साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स हैं
वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, आप लोगों के कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस अंदाज कहानी सुनाने का, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, शुक्रिया भाई। क्राइम स्टोरी करके है और बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं मेरे भाई, शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी बहुत सारे हार्ट्स बनाकर कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शाकिब फरहान जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में अरसलान गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी आमिन गुज्जर, तो आमिन गुज्जर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज मिश्रा हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, तो पंकज मिश्रा जी शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी हैं, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं कल 800 स्टोरी का इंतज़ार रहेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस फॉर अपकमिंग 800 एपिसोड, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं डोंट वेरी भाई, इंशाअल्लाह पाक ज़रूर सक्सेस करेगा आपको, आमीन, तो मेरे भाई बहन आपका शुक्रिया। सुल्तियागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्तियागी शहनापुर शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है फरजाना सिद्दीकी का, लिखते हैं पुलिस अगर सही से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो कोई भी केस अनसॉल्व नहीं होगा, सबको जस्टिस मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रगुजार हूँ आपका। प्रदीप वर्मा है, जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, लिखती हैं गुड वॉइस सर जी, तो बहन आपका शुक्रिया। उसके बाद में 5 कैट क्लब हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्रिया मेरे भाई। अंसारी सुहेल लिखते हैं कहते हैं कातिल या खूनी कितना भी चालाक हो, होशियार क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। उर्दू के अल्फाज से कहानी में 4 चांद लग जाते हैं, तो शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है मेरे भाई, शुक्रिया आपका भाई। हसीबुल अंसारी लिखते हैं मेरे छोटे भाई भाई आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया। उस पर रिप्लाई आया अंसारी सुहेल जी का, लिखते हैं बिल्कुल सही अंदाज़ है तो अच्छा है, पर उर्दू थोड़ी कमज़ोर है। नहीं उर्दू भाई कमज़ोर नहीं है, आप जो कमेंट्स करते हैं 2 जगह कमेंट्स करते हैं, आप इंग्लिश में करते हैं उर्दू में करते हैं, तो मैं आपका एक कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, एक मिसिंग कर देता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है सुनील झाकर जी का, और सेंटर जेल बीकानेर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, कैसे हैं आप, तो नसीर अहमद जी मैं ठीक हूँ। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, अवैध संबंध इतने आम हो गए हैं कि सोच कर डर लगता है, शुक्रिया आपका खान अकील जी। इस पर रिप्लाई है अंसारी सुहेल जी का, लिखते हैं बेशक नाजायज़ रिश्ते का अंजाम बहुत ही भयानक और दर्दनाक होता है, अल्लाह उम्मत को हिदायत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, को वैसे सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में राधेश्याम शर्मा लिखते हैं पहले ये बताओ रोज़ रोज़ गायब कैसे हो जाते हो। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, कल कहानी नहीं आई, मोबाइल नेचुरली, तो राधेश्याम शर्मा जी मैंने आपको बता रखा था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं जाना पड़ जाता है तो इस वजह से नहीं आ पा रही हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप और आपके जितने चाहने वाले हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार बनी पार्क जयपुर से, दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया। आगे भी दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। तो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स हैं जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों आज की कहानी के साथ में हमारे इस चैनल पर 800 एपिसोड कंप्लीट हो गए और मुझे ऐसा लगता है कि इस चैनल पे हमने कल ही शुरुआत की थी। भले ही 800 एपिसोड डाल दिए हों, भले ही 2 साल हमें चैनल पर काम करते हुए हो गया हो, भले ही हमारे 40,000 मात्र सब्सक्राइबर हुए हों, भले ही व्यूज़ कम आते हों, लेकिन ये जो क्राइम स्टोरी का सिलसिला मैंने शुरू किया था ये लगातार आप लोग के साथ में चल रहा है और इस दौरान हमने साथ में बहुत कहानियाँ सुनी हैं। आगे भी ऐसा सिलसिला कंटिन्यू रहे और आप लोग सुनते हैं तो मैं सुनाता हूँ। कोशिश किया करें कि लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।